हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और इस प्रार्थना को सुनने से परमेश्वर आपके बंधन तोड़े और आप ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो आज हमारा टॉपिक है कि वचन को तुच्छ ना जाने। लेकिन आज मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा और कभी इसकी पूरी डिटेल में हम चलेंगे कि वचन को तुच्छ ना जाने। हम लोग क्या करें, कभी भी आप जब वचन को तुच्छ ना जाने, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, इसलिए अगर आप वचन पढ़ते हो और सुनते हो, कुछ लोग जो बेचारे अनपढ़ हैं वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं, और वो आप लोग क्या करें कि सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, तो आप ब्लेस हो जाओगे। अब देखिए, अगर हम चर्च में होते हैं तो चर्च में हम क्या सुनते हैं, हम वचन सुनते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चर्च में आएंगे और थोड़ा सा अपना ध्यान कभी इधर लगाएंगे कभी उधर लगाएंगे। जब भी प्रचार चलता होगा हम थोड़ा ध्यान कभी उधर लगाते हैं कभी उधर लगाते हैं कभी उधर लगाते हैं, ठीक है। हम वचन पे ध्यान नहीं देते। कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो वचनों को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में सिर्फ यही बात होती है कि कब मेरे लिए प्रार्थना होगी, कब मेरे लिए प्रार्थना होगी, कब मेरे लिए प्रार्थना होगी। लेकिन वचन को तुच्छ ना जाने। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप लोग जब अपने घरों में प्रार्थना सभा रखवाते हो तो भी आप वचन को तुच्छ ना जाने। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब प्रचार चलता होता तो सो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब प्रचार चलता है वो क्या करते हैं, खाना बनाने चले जाते हैं। हालेलुया। वहाँ कहाँ चले जाते हैं, वो खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। इस तरह बाइबल में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह आई, दो बहन में से एक बहन प्रभु यीशु मसीह के पास में बैठी और एक बहन क्या कर रही है, किचन में खाना बना रही है। तो वचन को तुच्छ ना जाने। जब भी वचन बोला जाए, जब भी आप वचन को सुनते हो तो उसी टाइम उस वचन को रिसीव करें कि हाँ, ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। तो ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, तो ही प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे, तो ही परमेश्वर राजाओं का राजा आपके जीवनों में अद्भुत कार्य को करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर, सब कुछ करने वाला परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अगर हम एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 13:13 में कि हम पढ़ते हैं, नीति वचन 13:13 में लिखा हुआ है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो वचन को मानता है, अब वचन में लिखा हुआ है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरी संतान। हम वचन को मानते हैं। हम कुछ भी, अगर हम संडे को वचन सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो उन वचनों को तुच्छ ना जाने। जब परमेश्वर के जन ने क्या कहा था कि इसी रेट के अंदर ये सब कुछ बिकेगा, और उसने, जो सरदार था वो क्या कह रहा था, जो वहाँ का सरदार था वो कहता ऐसा थोड़ी हो सकता है, इस रेट में नहीं बिक सकता। और उसी टाइम जब परमेश्वर के दास ने कहा था और वैसा हुआ, लेकिन जब उसने उन बातों को ग्रहण नहीं किया तो क्या हुआ, उसकी ड्यूटी लगी गेट के ऊपर, और क्या हो गया, वो लोगों को, भीड़ ने उसको मार ही दिया। क्या हुआ, उसने वचन को तुच्छ जाना, उसने वचन को तुच्छ समझा। इसलिए आप वचनों को तुच्छ ना जाने। जब अब्राहम बेचारा 99 साल से कोशिश कर रहा था कि मेरे बेटा होगा, मेरे संतान होगी, संतान होगी, संतान होगी, मेरी पत्नी सारा के संतान, वो कोशिश करते थे, लेकिन क्या वो बुढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद को छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर का जन ने उनसे क्या कहा कि तुम आशीष हो जाओ, तुम ब्लेस्ड हो जाओ, तुम्हारे एक संतान होगी। तब क्या हुआ, उसकी पत्नी हंसी, उसने उस वचन को रिसीव नहीं किया। क्या किया उसने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है। उसके मुंह से एक बात निकली, आमीन नहीं निकला, उसके मुंह से ये निकला, हम तो बुढ़े हो चुके हैं। इसलिए वचन को तुच्छ कभी भी ना जाने। वचन कहता है, नित्य वचन 13:13 में, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी वचन को तुच्छ ना जाने। हालेलुया। 16:20 में लिखा हुआ है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। हालेलुया। और आगे इतना नहीं, आगे देखो, जो युवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हालेलुया। इसलिए आप लोग क्या करें, आप लोग वचन पर मन लगाएं।
अगर आपके घर में प्रार्थना सभा हो रही है, अगर आपके घर में 1 घंटे की प्रार्थना सभा हो रही है और अगर आपको वचन बताया जा रहा है, तो उन वचनों पर आप मन लगाएं अच्छे से, उन वचनों को सुने, उन वचनों को पढ़ें कि हाँ प्रभु जी मेरे ऐसा होने वाला है, हाँ प्रभु जी मेरे ऐसे होने वाला है, हाँ प्रभु जी मेरे ऐसे होने वाला है। तो आप उन बातों को मानें, उन बातों को रिसीव करें, तो ही आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा, अद्भुत चमत्कार होगा। जब आप इन बातों को रिसीव नहीं करोगे तो आप आशीष को नहीं पा पाओगे। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इन बातों को रिसीव करना है कि हाँ मैं रिसीव करता हूँ, हाँ मैं चंगा पा जाऊंगा। जिस तरह अंधावर्त ने किया और जिस तरह शद्रक मेशक अबेदनगो वो क्या कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर हमें इस संकट से ना भी निकाले तो भी मैं क्या हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, तो भी मैं आज की मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा। हालेलुया। यह था इनका विश्वास। और हमने क्या करना है, हमने विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर और वचन को तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। चर्च में जब प्रार्थना हो रही होती है, कुछ लोग साथ में टॉफी लेके आते हैं, टॉफी खाते रहते हैं, कुछ लोग चीज लेकर आते हैं खाते रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पानी पीने चले गए, कुछ लोग बाहर घूमने चले गए। जब घर में प्रार्थना होती है, कोई रोटी बनाने चला गया, कोई चाय बनाने चला गया। अभी प्रार्थना आम में नहीं हुई तो लोगों के लिए पहले वो लोग चाय रख रहते हैं कि चलो चाय रखते नहीं। अभी पास्टर आपके लोग आपको वचन बता रहे हैं, चर्च में वचन चल रहा है, आपके घर में वचन चल रहा है, ऑनलाइन वचन चल रहा है। ऑनलाइन वचन चलता होता है जब हम बुधवार को प्रार्थना करते हैं और बुधवार शाम को 8 बजे, चलो ऐसा करते हैं आज एक नाटक देख लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं आज घूम के आते हैं, चलो आज ऐसा करते हैं। अब त्याग करें इन बातों का, जो व्यर्थ की बातें इनका त्याग करना सीखें, वचन के महत्व को समझें। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा कि जो वचन को मानता है वह कल्याण पाता है। कल्याण शब्द क्या है? कल्याण 5 अक्षर, ये कल्याण कर देते हैं हर किसी का। कल्याण मतलब कि तुम्हारा कल्याण हो गया है, तुम ब्लेस हो गए हो, तुम आशीष हो गए हो, तुम फलवंत हो गए हो और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर महान है। हालेलुया। इसलिए आप लोग क्या करें, आप लोग विश्वास करें कि हाँ प्रभु महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जब भी वचन सुनाए जाए तो ध्यान से सुने, क्योंकि वचन हमारी चट्टान है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास वचन है तो आप शैतान से लड़ पाओगे, अगर आपके पास वचन है तो आप गरीबी से लड़ पाओगे, अगर आपके पास वचन है तो आप कर्जे से लड़ पाओगे, अगर आपके पास वचन है तो आप बीमारी से लड़ पाओगे, अगर आपके पास वचन है तो आप अपने हालातों से लड़ पाओगे, अगर आपके पास वचन है तो आप डेली की परेशानी से निकल पाओगे, अगर आपके पास वचन है तो आप चिंता से बाहर निकल पाओगे, अगर आपके पास वचन है तो आप हर एक पहाड़ जैसी समस्या को टाल सकते हो, क्योंकि ये सब बातें आपको वचन में ही मिलेंगी। कर्जे से उस बहन ने छुटकारा पाया, अलीशा पास की, उसने क्या किया, प्रार्थना की। और अगर आपको इन गवाहियों को नहीं सुनोगे, इन वचनों को रिसीव नहीं करोगे तो आप आशीष नहीं पा सकते हो। बहुत से गवाहियां हैं वचन के अंदर, सच्ची गवाहियां हैं, सच्चे दृष्टांत लिखे गए हैं इन बाइबल के अंदर। इसलिए कभी भी वचनों को तुच्छ ना जाने। और जब आपके लिए दास प्रार्थना कर रहे होते हैं वो पास्टर लोग, तो उनको भी तुच्छ ना जाने, आप रिसीव करें कि हाँ मेरे लिए प्रार्थना होगी है, हाँ मेरे लिए प्रार्थना होगी है, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य को करेंगे। हालेलुया। अगर आप वचन को तुच्छ जान लोगे तो आप परेशान हो जाओगे, आप निराश हो जाओगे। इसलिए आप लोग क्या करें, आप वचनों पर अमल करें। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचनों पर अमल करोगे आपका कल्याण होगा। अगर वचन को तुच्छ जानोगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वचन क्या कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, जो परमेश्वर के दासों को छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। इसलिए क्या है कि अगर आपको कोई बीमारी, कोई संकट, कोई कर्जा, कोई चिंता, कोई परेशानी छू रही है, समझो लो परशानियां वो परमेश्वर को छू रही हैं। और लेकिन आपके पास जब वचन ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो जब तक वचन नहीं है तब आप परमेश्वर से बात नहीं कर पाओगे। इसलिए वचन को तुच्छ ना जाने, कितना सुखी बात है। आजकल तो ऑनलाइन का काम है, आजकल सोशल मीडिया का कार्य है। अगर आपसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती तो आप ऑनलाइन बाइबल डाउनलोड करें, ऑनलाइन पढ़ें, नहीं तो आप ऑनलाइन रिसीव क्या करें। जब प्रार्थना होती है मंगलवार, बुधवार, शनिवार, जो मेरे चैनल पे प्रार्थना होती है हर बुधवार को, इन वचनों को सुना करें। हम सुबह की प्रार्थना, मैं तो चाहूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ सारा दिन, हालेलुया हालेलुया 10 मिनट आपको डेली की प्रार्थना करके भेजता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको छोटा इस समय के अंदर आपको अच्छा सा वचन बता सकूँ शॉर्ट के अंदर, ताकि आप इन बातों को समझ सकें और परमेश्वर आपको फलवंत कर सकें और आप आशीष को पा सकें।
हालेलुया। इसलिए आप लोग क्या करें, वचन को कभी तुच्छ ना जाने, क्योंकि जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो परेशानियों में चला जाता है। इसलिए कभी भी वचन को तुच्छ ना जाने, कहीं आमीन। और वचन को तुच्छ ना जाने, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप आज तक वचन को तुच्छ जानते आ रहे थे, अगर आप चर्च में, अगर आप अपने घर में, अगर आप ऑनलाइन वचन को तुच्छ जानते आ रहे थे, तो आज आप प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मैं वचन को तुच्छ जानता था, मेरे पिता, मैं वचन को तुच्छ ना जानूं, मैं ब्लेस्ड हो जाऊं, मैं ब्लेस्ड हो जाऊं, मैं ब्लेस्ड हो जाऊं। और राजाओं का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग वचन को तुच्छ जानते थे, वचन सुनते सुनते जब उनको नींद आती थी, वचन सुनते सुनते वो बोर हो जाते थे, वचन सुनते सुनते वो फोन चलाते थे, वचन सुनते सुनते उनका ध्यान इधर उधर होता था, वचन सुनते सुनते वो कहाँ की कहाँ चले जाते थे, वचन सुनते सुनते वो अपनी भैंस को खोलने चले जाते थे, वचन सुनते सुनते और वो कहीं और चले जाते थे, वचन सुनते सुनते वो अपने किचन में चले जाते थे, वचन सुनते सुनते वो अपनी मार्केट चले जाते थे। तो मेरे पिता, आज इनकी सोच बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये लोग ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करने वाले परमेश्वर पर दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, ये वचन की अहमियत को समझने पाए मेरे पिता, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। राबा सल्ला खर्रा वरना हमारे बीच से लिखी रिबी नमा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मैं अधिकार दिया, आपने मैं सामर्थ्य दिया मेरे पिता, उसी सामर्थ्य से अधिकार से ये वचनों को मानने वाले हो जाए मेरे पिता, ये हर एक भेद को पहचानने वाले हो जाए मेरे पिता। गैर गैर वचनों को पढ़े, गैर गैर वचनों का भेद ही नहीं मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रावा साला खर्रा वरना महाराजों का राजा प्रभु का प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग ब्लेस 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 ब्लेस, ये लोग ब्लेस हो जाए मेरे पिता। दया करो इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वचन को तुच्छ ना जाने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वचन इनके अंदर कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और ये लोग आशीष हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग ब्लेस हो जाए मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ब्लेस हो जाए मेरे पिता। और मेरे जितने भी विरोधी हैं, हमारे चर्च के जितने विरोधी हैं, और जो भी विरोधी हैं, वो सब विरोधी के बंधन मूसिए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक विरोधी दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो मेरे पिता। जो इस वचन को सुन रहा है, ये सुनते सुनते चंगे हो जाए मेरे पिता, ये सुनते सुनते इनके घर में खुशियाँ आ जाएं, ये सुनते सुनते मेरे पिता उनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए, ये सुनते सुनते मेरे पिता ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये सुनते सुनते मेरे पिता इनके घर में आशीष आ जाए, ये सुनते सुनते मेरे पिता ये लोग ब्लेस ब्लेस ब्लेस, ये लोग ब्लेस हो जाएं, और इनके जो भी काम अटके हैं ये वचन सुनते सुनते ये आशीष हो जाए मेरे पिता, और राजा को राजा ये आशीष को पा जाए मेरे पिता, और इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये ब्लेस्ड हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।